अरे सहज में जब संत सतगुरु अपनी वाणी के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, हमें वो अनमोल वचन सुनाते हैं कि जिससे हमारा जीवन बनता है, हमारा संसार बनता है और हमारी अगत भी बनती है, और जो 84 के धक्के मिलने उनसे बचाते हैं, फिर भी हम एहसान मानना तो दूर की बात, हम गाफिल होकर इस संसार में बहे जाते हैं। कबीर दीन बिगाड़ा दुनी सिर, दुनी ने 40 हाथ, पांव कुल्हाड़ा मारिया और गाफिल अपने हाथ। हमने अपना दीन कहते धर्म को, हमने हमारा धर्म क्यों बिगाड़ा? हमने अपना धर्म इस दुनिया के लिए बिगाड़ लिया। दुनिया में कौन आते हैं जिनको तुम अपना कहते हो, जिनको रिश्ते नाते में जोड़ रखा है, जिनके बिना तुम जीना नहीं चाहते हो, उनके साथ ऐसे पक्के ऐसे बंधे हुए हो, ना जंजीर की, ना धागे की, ना किसी बंधन की जरूरत नहीं है, अपने आप बंधे हुए हो, बिना खेचे ही खेचे जाते हो। एक बार मैंने कहा था कि एक बार बैलों को लिए एक आदमी जा रहा था, तो बैलों को लिए जब जा रहा था उसको कहने लगे, नुला देखो, नुला ये आदमी बैलों को लिए जा रहा है, क्योंकि उसने उनको रस्सा बांध रखा था। नुला नहीं, नुला ये आदमी बैलों को नहीं लेके जा रहा। थोड़ी देर के बाद में देखता है कि बैलों ने रस्सा छुटा लिया और आदमी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। नुला बोलो किसने किसको बांध रखा है? नुला बैल तो जा चुके, अब रस्सा नहीं है, अब आदमी बैलों के पीछे भाग रहा है कि नहीं भाग रहा? इसी प्रकार से संसार के पदार्थों के पीछे इंसान भाग के, क्या है कि संसार के पदार्थों ने नहीं पकड़ रखा, इंसान ने उन पदार्थों को पकड़ रखा है। हम इस भूल में है तो हमने अपना धर्म, अपना ईमान, हमारी इंसानियत किस चीज में डबोई है? हमने उन बंधनों में डबोई है। हमारा नातेदार, हमारा रिश्तेदार, हमारा मित्र अगर गलती करता हम छिपाते हैं। अरे अगर बादशाह किसी दबाव के कारण वजीर के ऐब को ढकता है, उस बादशाह जैसा बुरा नहीं है। अगर कोई गुरु अपने शिष्य के किसी दबाव में उसके अवगुण को ढकता है, उस गुरु जैसा बुरा नहीं है उसके शिष्य के लिए। अगर कोई डॉक्टर किसी रोगी की बीमारी को जाहिर नहीं करता और बताता नहीं, तो उस डॉक्टर जैसा भी घटिया नहीं है जो उस रोगी के रोग को जाहिर नहीं करता और बताता नहीं है। इसीलिए जो जिसकी बुराई हो, हम क्या करते हैं, हम अपने दीन को इसीलिए बिगाड़ लेते हैं कि हमारे यारे प्यारे नातेदार जो बुरा करते हैं उसको हम उजड़ा बनाने के लिए हम भी झूठे बनते हैं और उसको बचाते, अपने धर्म को भी खराब करते हैं। लेकिन जिस दुनिया के लिए हम अपने धर्म को बिगाड़ते हैं, क्या हमारे साथ चलता है? वो नहीं चलता। दीन बिगाड़ा हमने किस लिए? उनके लिए तो अपने दीन बिगाड़ा। तो मेरा दोष किसको देना है कि हम गाफिल होके कुल्हाड़ा अपने पैर में अपने हाथ से मारा है? जब हम अपने आप अपने गले को काटते हैं तो हम दोष किसको देंगे? तो जितने भी कर्म किए जाते हैं सारे अज्ञान के बस किए जाते हैं, और जो अज्ञान के बस कर्म किए जाएं उनमें हम उतने दोषी नहीं जितने कि उसको जानने के बाद में हम दोष कर बैठते हैं। जानते कैसे हैं कि जबकि हमके पता है कि जो कर्म करेंगे उसका कर्म का भोग तो हमें भोगना पड़ेगा, और कर्म का परिणाम क्या होगा? अच्छे कर्म का अच्छा होगा और बुरे का बुरा होगा। ये नहीं कि आग के पेड़ बो के हम मन के दाग या अंगूर खा लेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए पहली चीज है कि अपने कर्म को सुधारें। हम हमारा कर्म बुरा क्या है? बुरा यही है कि हम अज्ञान के बस जो जो करते हैं वो रूह की बेहतरी के लिए काम नहीं करते। रूह की बेहतरी का काम कौन समझाएगा? वो संत सतगुरु समझाएंगे, रूहानी ज्ञान देंगे। लेकिन रूहानी ज्ञान लेने से पहले और उसको हासिल करने से पहले अपनी बुराइयों को निकाल देना, जीवन को पाक साफ और पवित्र बना लेना। और वो पाक साफ पवित्र कब बनेगा? जब एक की साधना होगी। और एक की साधना किसकी? कि एक आस एक विश्वास जब सतगुरु का ही होगा। दूसरी आस संसार की झूठी है सारी की सारी। क्यों झूठी है वो? कि वो नाते सब स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं, जिसका मतलब नहीं है, जिसका स्वार्थ नहीं है उससे कोई नाता नहीं है, आजमा के देखो। लेकिन जिनसे स्वार्थ जुड़ा हुआ है वही उनसे प्रेम करते हैं, वही उसके अपने बने हैं, लेकिन अपने बन के अहित करते हैं। तो करने लायक काम क्या है कि इन चीजों की समझ लेके कि जब हमें पता लग जाता है कि बुरा करने का नतीजा बुरा है तो अच्छा करने का मार्ग कौन सा है। इसीलिए कहा कि संसार में क्यों आए थे, क्या करना था, ये बात विचारी नहीं हमने। जो बात विचारने वाली थी हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं। हमारे जो काम आने वाली चीज है वो सतगुरु और नाम है। वो किस लिए?
वो इसलिए है कि उनमें उनका खुद का स्वार्थ नहीं है। वो परमार्थ के कारण संसार में आते हैं, संसार के जीवों को कल्याण करने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए और उनसे उनके निज देश भेजने के लिए आते हैं। सतपुरुष के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। जब जब वो प्रकट होके आते हैं संसार में, तो संसार के जीवों के कल्याण के लिए देवता लोग भी ये देखते हैं कि फलानी देश में जो अगर हमें इंसान का चोला मिलता तो हम भी उस संत सतगुरु के दर्शन करके, उनके पावन वचन सुन के और उनसे उपदेश लेके अपने जीवन को सफल बनाते और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते। लेकिन हम तो जिनकी पूजा करते हैं, जिनको बड़ा मान के, देवता मान के पूजते हैं, उनकी भी एक ही याचना होती है कि हमें इंसान का चोला मिले। और जिनको इंसान का चोला मिला है, हमें जो सारी गुण वो वस्तु मिली है, जो अवसर हमें मिला है 84 से छूटने का, अज्ञान मिटने का और अपने जीवन को सफल करने का, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं कि हमें क्यों इतना मिला है। लेकिन मौत को बिसार दिया हमने। मौत से जब दूर चले गए, हम गाफिल हो गए हैं। जो मौत का डर अपने सिर पर रखेगा, मौत को हमेशा याद रखेगा। अब उसको ये बात याद रहेगी कि मौत जबानी है, लेकिन है अवश्य, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उसको याद नहीं करना चाहते। जो मौत को हमेशा याद रखेगा, उसका पता नहीं कब आ जाए, तो वो आदमी एक एक पल पल की कीमत समझेगा। वो नाम की कीमत को जानेगा और पल पल में नाम का सुमरण करेगा, क्योंकि जानता है कि क्या पता इस शरीर का कब अंत हो जाए और हम यूं के यूं अगर चले गए तो फिर 84 में भटकाए जाएंगे। उसी के लिए दूसरा शब्द कह दिया कि अगर तुम चाहते हो तो उसका कई है, बल्कि एक शब्द में तो कबीर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। कहता है कि खेल खेल में समझा दूंगा, मैं तुम्हें रोचक बातों के द्वारा बता दूंगा, लेकिन करने की हिम्मत और सामर्थ्य तो आप में होनी चाहिए। आप करना नहीं चाहते हो, आप ना तो गुरु के ना पीर के, उनके कैसे बनोगे? माँ बाप के नहीं हो आप। जब माँ बाप से दगा करते हो, धोखा करते हो, उनके वफादारी नहीं है उनकी भी। अरे जिनका दूध पिया, जिनका नमक खाया, जिनके तुम एक एक बेचारों ने मुंह से निवाला निकाल निकाल के तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, और तुम उन्हीं के गुण को भूल के एहसान फरोमोश हो गए हो, तो तुम परमात्मा को क्या समझोगे? गुरु को क्या समझोगे? क्या नाम को समझोगे? नाम को, गुरु को वही समझेगा जो अपने माता पिता की सेवा करेगा। अंग्रेजी में कहें चैरिटी बिगिंस एट होम। ये घर से ही प्रारंभ होती है सद्गुणों की शुरुआत। जो घर से कुछ सीखता है वही जाके बाहर समाज में करता है। अब घर में दीक्षा क्या मिलती है? घर में दीक्षा मिलती नहीं, माँ बाप को समय नहीं है। माँ बाप खुद ऐसी बात बच्चों को सिखाते हैं कि वो बाद में फिर शिकायत करते, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता, मुझे 2 रोटी नहीं है, मुझे रहने की जगह नहीं है। अरे ये दिन देखना क्यों पड़ा? ये इसलिए पड़ा कि हमने अच्छे कर्म नहीं किए। अगर अच्छे कर्म किए होते, हमने ठीक किए होते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। संतों ने तो बड़े चेताने की कोशिश की। तो मैं कबीर साहब की बात कहूं था, संतों ने हंस के मजाक में, संतों ने ऐसे ऐसे तरीके निकाले कि जीव समझ जाए, कैसे भी समझ जाए। हर प्रकार से उन्होंने जीव को सही मार्ग पर लाने के लिए कहा। तो कबीर साहब भी एक शब्द में क्या कहते हैं, कहीं तो उन्होंने भयानक वाणी दिखाई, डर दिखाया कि तुम्हारी बुरी हालत होगी, नरकों में भेजे जाओगे, कष्ट झेलने पड़ेंगे, दुख झेलने पड़ेंगे, संसार में दूसरे जीव बन के आओगे, सांप बनोगे तो कहीं मिट्टी खा के पेट भरोगे, कहीं तुम गंदी नाली के कीड़े बनोगे, कहीं गंदगी में पैदा होगे, गंदगी में मरोगे, कहीं भार लदाओगे, कहीं कुछ होगे, कहीं कुछ होगे, कहीं कुत्ते बिल्ले मुझसे सुस्से, कितनी योनि है कि उनमें कौन सुखी है, सब में दुख मिलेगा तुम्हें। फिर भी इंसान नहीं मानता, तो दुख दिखाने की बजाय फिर चेताया, चेतावनी की बात कही कि भाई ऐसे नहीं, तू चेत ले, समझ ले, बहुत तेरा कीमती चोला मिला है। फिर भी नहीं समझता, तो फिर उनको खेल से समझाता है। तो एक वाणी में कहता है कि खेल खिलाड़ी, तुझे खेल खिलाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत को डांटो और घर बैठे बनो फकीर। कितनी कमाल की बात कही, एक ही बात में सारा किस्सा खत्म कर दिया। कहते हैं कि तुम्हें खेल खेल में बता देता हूं, तुम घर बैठे फकीर बन जाओ, लेकिन काम क्या पकड़ना पड़ेगा कि मन मार सूरत को डांटो।
मन शैतान है इंसान का। मन इतना शैतान है, जितनी शैतानी, जितना इंसान को लिए फिरता है, जितना इसके साथ उल्टी सीधी बात होती है, जो भी कर्म करवाता है, चाहे वो इंद्रिय स्वाद के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, सारी की सारी शैतानी मन की है। ये मन ऐसी ऐसी शैतानियां करवाता है कि पूछो ना, कि इंसान को ले जाता है 1 मिनट में। लेकिन संतों ने तो मन की निरख परख करी और इसीलिए कहा कि मन को मारो, इंद्रिय को जारो, तन को बस करो। कहां जाएगा? कहीं जाने की ठोड़ नहीं है। मन के लिए भी रोक लगा दी कि मन जा तो जान देर गए के राग शरीर, बिन चले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। कि मन जाता है, इसको जाने दे, भागने दे, कूदने दे, उछलने दे। ये बंदर की तरह बहुत करता है, ये जंगली घोड़े की तरह बड़ा भागता है, इसको छलांग लगाने दे। कहा है कि